आम लोगों की सुरक्षा मुहैया करने वाले सहायक पुलिसकर्मी पिछले 14 दिनों से आंदोलनरत है। मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं और दिन रात, और न शौचालय की व्यवस्था है, न ही पीने की पानी की व्यवस्था है। जिला पुलिस में सीधा समायोजन की मांग है। ये लोग राजभवन का घेराव करने निकले हैं। साल 2017 में हुई है 10,000 के वेतन पर इनकी नियुक्ति। 7 साल बाद भी वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे पहले 2020 और 2021 में भी इन्होंने आंदोलन किया था। आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। और दीपक हमारे सहयोगी मोरहाबादी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, जो सहायक पुलिसकर्मी है वो आंदोलनरत है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? अभी वो क्या जो ये धरने पे वो बैठे हैं, उनकी क्या कुछ मांगे, उनसे बात की है क्या आपने? जी बिल्कुल, देखिए, सहायक पुलिसकर्मी जो पिछले 14 दिनों से आंदोलनरत है और मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे, अभी बरसात का मौसम है और बरसात में समय में तिरपाल के सहारे जो है वो दिन और रात गुजारने को विवश है। आज राजभवन घेराव करने का जो कार्यक्रम इन पुलिसकर्मियों के द्वारा निर्धारित थी, जिसको लेकर के मोरहाबादी मैदान से सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस के द्वारा जो विधि व्यवस्था को देखने के लिए जो पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे तैनाती की गई है, तो उन लोगों के बैरिकेटिंग करके जो सहायक पुलिसकर्मी है उन लोगों को रोका गया है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एक तरफ वैसे पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत है, सहायक पुलिसकर्मी जो एक तरफ बैरिकेटिंग के, एक तरफ सहायक आंदोलनकर्मी जो आंदोलनरत है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ विधि व्यवस्था को संभालने वाले जो बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो एक तरफ है। अब दोनों के बीच एक बैरिकेटिंग है और जो इन लोगों की जो डिमांड है वो एक सूत्री, एक ही जो है वो प्रमुख मांग है, जो जिला पुलिस में जो है इन लोगों के सीधे समायोजन किया जाए, यही इन लोगों की मांग है। और पिछले साल 2017 में रघुवर सरकार में इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी और उसमें कई 6 से 7 ऐसे पुलिसकर्मी जो है वो शहीद भी हुए हैं। लेकिन उन लोगों को जो पुलिस, जिला पुलिस हो या फिर अन्य पुलिसकर्मियों की तरह जो भी सुविधा मिलती है वो सुविधा जो शहीद हुए वही उन शहीद पुलिसकर्मियों को नहीं मिला। इसके अलावा किसी भी तरह का जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिलता है और यही वजह है कि 2020 में भी ये सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा इसी मोरहाबादी मैदान के में जो है आंदोलन किया गया था। उस वक्त सूबे के जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर वो पहुंचे थे, आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद साल 2021 में, 1 साल बीत जाने के बाद, दोबारा इस मोरहाबादी मैदान में एक लंबे समय तक इन सहायक कर्मियों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया, लेकिन उस वक्त भी आश्वासन ही मिला। और साल 2021 से आज 2024 है, इन बीच जो है इनके आश्वासन पर कोई भी जो सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुआ, जिसको लेकर के फिर एक बार, यानी कि तीसरी बार ये मोरहाबादी मैदान में एक बार फिर एक आंदोलन की जो शुरुआत है वो इन लोगों के द्वारा किया गया। और आज 14 दिनों से ये आंदोलनरत है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो महिला पुलिसकर्मी है वो आंदोलनरत है, लेकिन इनकी अब तक कोई भी सूद नहीं ली गई। लिहाजा आज राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे, जिन्हें पुलिसकर्मियों के द्वारा ही इन लोगों को यहाँ पे रोका गया है और इसी मोरहाबादी मैदान में सड़क पर बैठ करके ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो परेशानी है, खासतौर पे यह इसलिए कि साल 2017 में जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी महज 10,000 रुपया के वेतनमान पर, और 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इन लोगों का जो वेतनमान है वो 7,000 रुपया है। किसी भी तरह का कोई भी सरकारी सुविधा जो अन्य पुलिसकर्मियों को मिलती है वो तमाम सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है और यही वजह है कि अपनी मांग को लेकर ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम कुछ पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करने की प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों की जो परेशानी है, खासतौर पे ये इसलिए भी कि साल 2000 की मांग पर अब तक कोई सकारात्मक जो पहल होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है और यही वजह है कि ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 14 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब तक आप लोग की मांग पर कोई विचार नहीं हुआ। शायद इसी वजह से आप लोग आज राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे यहाँ से। यह सरकार पूर्ण रूप से निर्लज हो गई है। यह सरकार को लोकतंत्र के मायने नहीं आती है, निर्लज हो गई है। हमारी मांग को बार बार वादा करती है, लिखित रूप से देती है, मौखिक आश्वासन देती है। यहाँ तक कि इसकी सरकार के मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों की
13 दिन में मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन वह मंत्री आज कहाँ जाके कौन सा चूहा का बिल में जाके घुस गए पता नहीं है। आज वह मंत्री को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री एक बार जेल जाता है, दोबारा बन जाता है, लेकिन हमारा सहायक पुलिस 7 साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका पैसा 7 पैसा नहीं बढ़ा है, बार बार बढ़ रहा है। हमारे हम मजबूर होकर यहाँ आंदोलन के लाए हुए हैं। हर बच्चा यहाँ उग्रवाद प्रभावित एरिया से आया हुआ है। हर यह बच्चा बंदूक चलाना छोड़ा है, बंदूक चलाना नहीं भूला है। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हम सरकार से जब तक मांग नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अगर ला दे सामने तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो सहायक पुलिसकर्मी है जो पिछले लेकिन आप लोगों को यहीं पर रोक दिया गया। भवन के लिए आप यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन आप लोगों को यहीं पे रोक दिया गया। आप लोग की मांग राजभवन तक कैसे पहुँचे? देखिए, हम लोग लगातार 15 दिन आज हम लोग का हो गया है। यहाँ पे हम लोग मांग विधानसभा भी घेरने का काम किए, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार बार बार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बोला जाता है कि हम इनके प्रति संवेदनहीन है, तो हम उनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और आखिरकार संवेदनशील बोलते किसे हैं? संवेदनशील शब्द किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री इसका अगर सीधा जवाब दे देंगे, हम सभी 2500 सहायक पुलिस घूम के यहाँ से चले जाएंगे। ये निकम्मी सरकार हमें बार बार अगर जंगली और यहाँ का मूल निवासी आदिवासी को बुड़बक समझने का भूल कर रही होगी, तो याद रखे मैं 1960 से पहले वाला आदिवासी नहीं हूँ। 21वीं सदी का 24वां साल गुजरने वाला नौजवान आदिवासी का लड़का हूँ। सरकार अपने आप को अगर झारखंडी मूल निवासी समझने का काम करती है, तो हम भी इसी माटी में पैदा हुए हैं। सरकार को हमारी ये संवेदनशील की जवाब देनी होगी। प्रधानमंत्री के हाथ में गुलदस्ता देने से काम नहीं चलेगा। इनका जवाब इनसे लेंगे और अपना अधिकार जो 7 साल अपना जवानी और अपना खून दिए हैं, सरकार को देना होगा। आखिर अगर गोली चला कर लेना होगा, सरकार हमारे ऊपर गोली चलाएगी, सीना है सामने, खाएंगे, लेकिन अपना मरते दम तक हक मांगेंगे और सरकार को हमारी बात को सुननी होगी। 2 बार इसी मोरहाबादी मैदान में एक लंबे समय तक आंदोलन किया। एक बार तीसरी बार जो है फिर आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मामला कहाँ पेच जो है फंस रहा है कि सरकार आप लोग की मांग पर आगे नहीं बढ़ पा रही? सरकार हम लोग को करना ही कुछ नहीं चाहती है। इनका साफ मंशा है कि हम लोग को बाहर निकाल कर फेंकना चाहती है। नक्सलवाद क्षेत्र से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस लिए आए हैं क्योंकि हम लोग का उस समय हमारा पढ़ाई लिखाई सब सारा चीज़ हो रहा था, और आज हम सहायक पुलिस में हैं, तो हमारी मांगों को पूरी करे सरकार। तो क्या मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड पुलिस में सहायक पुलिस को समायोजित किया जाए, और हमारा मांग यही है कि जो मुख्य मांगे है कि जिला पुलिस में इन लोगों को सीधा समायोजन किया जाए, और जो भी सुविधा जो जिला पुलिस को मिलती है या फिर अन्य पुलिसकर्मियों को मिलती है, वो तमाम सुविधा इन लोगों को मिले। यही वजह है कि अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो विधि व्यवस्था को संभाल रहे जो पुलिसकर्मी है, वो भी दूसरी तरफ है और बीच में बैरिकेडिंग है। अब ये लोग राजभवन कूच करने वाले थे, लेकिन इन लोगों को रोका गया है, और अपनी मांग को लेकर जिस तरीके से ये लोग डटे हुए हैं, अब देखना होगा कि इन लोगों की मांग पर सरकार कब तक पहल करती है और क्या पहल करती है। क्योंकि इन लोगों की सीधा जो मांग है वो एक ही मांग है कि जिला पुलिस में इन लोगों की सीधी जो है समायोजन किया जाए, और तमाम जो सुविधा और लाभ है वो इन लोगों को मुहैया कराया जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल होती है, लेकिन ये लोग अपनी मांग को लेकर साफ कर दिया है कि ये आंदोलन पर जी दीपक, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि जो सभी सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत है उनकी मांग पर वो अड़े हुए, बिल्कुल उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है और सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।